हेलो एवरीवन, दिस इज आशीष गर्ग। केमिस्ट्री टाइम चैनल में आपका स्वागत है। तो आज वाली क्लास में हम ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म डिस्कस करने वाले हैं बाइफिनाइल्स एंड ट्राइफिनाइल सिस्टम में, राइट। लेक्चर काफी छोटा रहेगा बट द लेक्चर इज वेरी इंपॉर्टेंट। नेक्स्ट क्लास में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू कैलकुलेट द ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स, राइट बेटा। लिसन केयरफुली। तो आज वाली क्लास में अपन डिस्कस करने वाले हैं ज्योमेट्रिकल आइसोमर्स इन बाइफिनाइल्स। बाइफिनाइल्स और ट्राइफिनाइल्स। सबसे पहले आपके दिमाग में क्वेश्चन आता है, सर व्हाट इज द मीनिंग ऑफ बाइफिनाइल। लिसन केयरफुली। जब भी आपके पास दो फिनाइल रिंग आपस में जुड़ी होती हैं वाया वन सिग्मा बॉन्ड, ऐसे सिस्टम्स को बेटा आप लोग बाइफिनाइल्स का नाम देते हैं। यदि मैं ट्राइफिनाइल्स का बात करूं तो ट्राइफिनाइल्स में बेटा क्या होगा, तीन फिनाइल रिंग जुड़ा होगा इस तरीका से, और ऐसे सिस्टम्स को आप लोग ट्राइफिनाइल का नाम देते हैं। वैसे तो अपन टेट्राफिनाइल का भी बात कर सकते हैं बट इतना बड़ा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएगा नहीं। तो आपके एग्जाम में जो मेनली क्वेश्चन आएगा दैट इज रिलेटेड टू बाइफिनाइल और ट्राइफिनाइल, राइट बेटा। लिसन केयरफुली, मेरी बात को सुनिएगा बेटा ध्यान से। होता क्या है, इफ एट लीस्ट three of the ortho positions in biphenyls are substituted by बल्कि ग्रुप्स की कैटेगरी में क्या आता है बेटा, क्लोरीन आता है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है, एल्काइल ग्रुप आता है, कार्बोक्सिलिक एसिड आता है, एल्डिहाइड आता है, एस्टर आता है बेटा, राइट। तो ये सभी आपके ग्रुप्स जो रहते हैं। इसके अलावा NO2 आता है बेटा, SO3H आता है बेटा, और इसके अलावा आपका NHR2 आता है बेटा, NHR2, राइट, नॉट NHR2, इट इज NHR, NR2 आता है। तो ये सभी ग्रुप्स आपके बल्कि ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं। ध्यान रखना, इन ग्रुप्स में मैंने ना तो फ्लोरीन का बात किया है, ना साइनाइड का बात किया है, ना OH का बात किया है, ना NH2 का बात किया। ध्यान रखना, ये सभी जो ग्रुप्स रहते हैं बेटा ये स्मॉलर ग्रुप्स की कैटेगरी में आते हैं, ये आपके बल्कि ग्रुप्स की कैटेगरी में नहीं आते हैं। इसमें आप हाइड्रोजन को भी कंसीडर कर सकते हैं, ये सब आपके छोटे ग्रुप्स में आते हैं, राइट बेटा। बाकी ये जो ClBr आयोडीन है और ये all the groups are in the bulky groups, right beta. If at least 3 of the ortho positions in biphenyl are substituted by bulky groups, then the two rings are in mutually परपेंडिकुलर प्लेन। जब भी आपके पास ऐसा सिचुएशन आएगा तो जो दोनों रिंग्स होगा वो आपका म्यूचुअली परपेंडिकुलर में चला जाएगा, परपेंडिकुलर प्लेन में चला जाएगा, या दोनों रिंग्स आपकी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगी। व्हाट्स द रीजन, लिसन केयरफुली, मेरी बात सुनिएगा बेटा ध्यान से। पहला सवाल आता है, रिंग्स म्यूचुअली परपेंडिकुलर हुआ ही क्यों। देखिएगा बेटा, मान लीजिए
आपके सामने ये कंडीशन आता है, ये मॉलिक्यूल लेट अस सपोज आपको दिया गया है, CH3 लगा है, CH3 लगा है, ये आपका इथाइल लगा है, ये भी आपका इथाइल लगा है। हमने बोला जो भी आपका एल्काइल ग्रुप्स रहता है वो आपका बल्कि ग्रुप्स की कैटेगरी में आता है। देखिए सिनेरियो क्या है मैं बताता हूं। सबसे पहले बेटा क्या था, दोनों रिंग्स आपकी प्लेनर थी। ये मान लो आपका इथाइल मिथाइल है और ये आपका इथाइल मिथाइल है, राइट बेटा। इनिशियली क्या है, ये दोनों ग्रुप पास पास है, दोनों बल्कि ग्रुप्स है, पास पास है। पास पास होंगे तो बेटा रिपल्शन होगा, तो उसी रिपल्शन को कम करने के लिए ये अपने आप को मैक्सिमम दूरी पे लेके चला जाता है। बेटा ये मैक्सिमम दूरी पे जा चुका है, ध्यान रखिएगा इन दोनों ग्रुप्स के बीच का दूरी बेटा मैक्सिमम हो चुका है। और यदि इन दोनों के बीच का दूरी मैक्सिमम होगा तो सिस्टम बेटा स्टेबल होगा या अनस्टेबल, स्टेबल होगा। और यदि एक बार ये परपेंडिकुलर प्लेन में चला गया, दोबारा से रोटेट करके ये सेम प्लेन में नहीं आएगा। व्हाट्स द रीजन, बिकॉज जब ये सेम प्लेन में आएगा बेटा तो रिपल्शन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। व्हाट्स द रीजन, लिखिएगा to remove the steric repulsions between the bulky groups, the two rings becomes perpendicular to each other। दोनों रिंग्स आपस में बेटा क्या हो जाती हैं, परपेंडिकुलर। अब सुनिए, मान लो आपसे पूछा गया क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा, तो अपन को करना क्या है, दो सेंटर को बेटा अपन को सिलेक्ट करना है। सर हमने ये दो सेंटर सिलेक्ट कर लिए। पहला कंडीशन, द रोटेशन शुड बी हिंडर्ड बिटवीन द टू सिलेक्टेड सेंटर। बेटा इस सिग्मा बॉन्ड के अक्रॉस कोई रोटेशन देखने को नहीं मिलेगा। व्हाट्स द रीजन, बिकॉज दोनों रिंग्स आपकी परपेंडिकुलर हो चुकी है। मतलब ऐसा नहीं है ये रोटेट कर रहा है अपने आप, इट कांट बी पॉसिबल because it will not come in the same plane. What's the reason? Because when it will come to the same plane, the repulsion between the bulky group increases. Right sir? Listen carefully. Rotation आपकी hindered है। दूसरा पॉइंट क्या है बेटा, मेरी बात सुनिएगा। हमें बोला गया था जो सिलेक्टेड सेंटर में बॉन्ड्स होता है, द फोर बॉन्ड्स ऑन द सिलेक्टेड सेंटर along with the selected center should be present in the same directional plane. That condition is not satisfied here. What I am saying, these two rings are not perpendicular. If these two rings are not perpendicular, then this group and this group can't come in the same directional plane. That's why this molecule will not show GI. इसी वजह से ये मॉलिक्यूल बेटा आपका GI शो नहीं करेगा। दिस इज फाइन, लिसन केयरफुली, मेरी बात को समझिएगा। मतलब इस केस में तो बेटा आपका जीआई नहीं देखा जाएगा। अच्छा सर, मान लीजिए आपके सामने ये केस आ जाता है। आपसे पूछा गया फ्लोरीन लगा है, क्लोरीन लगा है, ये भी फ्लोरीन लगा है, ये भी फ्लोरीन लगा है, क्या ये मॉलिक्यूल जीआई शो करेगा? ऑर्थो पोजीशन को ध्यान से देखिए, देयर इज ओनली अ वन बल्की ग्रुप, राइट सर। नाउ लिसन केयरफुली, द फर्स्ट कंडीशन, इफ यू सिलेक्ट दीज टू सिलेक्टेड सेंटर, फर्स्ट कंडीशन रोटेशन शुड बी हिंडर्ड, बट इन रियलिटी दैट इज नॉट द केस. As the groups are very small, that's why repulsion will not take place. If repulsion will not take place, then the rings will not be in the perpendicular plane. It will be in the same plane. Means continuous rotation across the sigma bond is going on. That's why this molecule will not show GI, because for the molecule to show GI, the must condition is between the two selected center, the rotation should be hindered. Right sir, let us suppose
I have this particular case. This is fluorine, this is fluorine, this is chlorine and this is also chlorine. मान लीजिए आपसे पूछा गया will this molecule show GI? The answer is no sir. What's the reason? What's the reason? Listen carefully. Let us suppose I am selecting these two selected center. The first condition is not satisfied because there is a first rotation that is going on across a sigma bond, and the first condition, what first condition said? The rotation should be completely hindered. That's why this will also not show GI. Right sir? We are moving towards the next case. Listen carefully. मान लीजिए बेटा let us suppose ये ब्रोमीन लगा बेटा, ये आपका आयोडीन लगा, ये आयोडीन लगा, ये ब्रोमीन लगा, ये ब्रोमीन लगा, ये आयोडीन लगा, ये आयोडीन लगा बेटा, ये आपका ब्रोमीन लगा। ध्यान से देखिए सारी की सारी ऑर्थो पोजीशंस बल्कि ग्रुप ने ऑक्यूपाई की हुई है। राइट बेटा, नाउ लिसन केयरफुली। मान लो आपसे पूछा गया क्या ये मॉलिक्यूल जीआई दिखाएगा, तो मेरी बात को आप ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले आपको क्या करना है बेटा, सेंटर को सिलेक्ट करना है। अभी आपके पास ट्राइफिनाइल सिस्टम दिया गया। ट्राइफिनाइल सिस्टम में क्या होगा, मान लो एक रिंग इस प्लेन में है, दूसरे रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में है, तो जो तीसरा रिंग होगा वो भी बेटा सेम प्लेन में आएगा, चौथा रिंग परपेंडिकुलर प्लेन में जाएगा। व्हाट्स द रीजन आई कैन से अल्टरनेट रिंग्स जो होगा, अल्टरनेट रिंग्स जो होगा वो आपका हमेशा बेटा सेम प्लेन में लाई करेगा, और जो आपका एडजेसेंट रिंग्स होगा वो हमेशा बेटा कहां लाई करेगा, परपेंडिकुलर प्लेन में। बट अपन को क्या करना है, अपन को तो जीआई का कंडीशन सेटिस्फाइड करवाना है। मान लो बेटा आपने ये दो सिलेक्टेड सेंटर लिए, ये तो सही नहीं है बेटा, ये तो गलत हो जाएगा। मान लो आपने ये दो सिलेक्टेड सेंटर लिए, ये भी गलत हो जाएगा। अब सुनो मेरी बात को, आपने एक सेंटर बेटा ये चूज किया और एक सेंटर बेटा आपने ये चूज किया, ये दो सेंटर को आपने सिलेक्ट किया। पहला कंडीशन, द रोटेशन इज कंप्लीटली हिंडर्ड। फर्स्ट कंडीशन तो बेटा सेटिस्फाइड है। दूसरे कंडीशन का बात करूं बेटा, ये वाला ग्रुप, नॉट दिस ग्रुप, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड, दिस बॉन्ड along with these two selected center should be present in the same directional plane, and I want to tell you these two bonds along with this center, these two bonds along with this center is present in the plane of the blackboard, plane of the whiteboard. Second condition is also satisfied. What's the third condition? The grouping should be different. On this carbon I have क्या, CHBr. On this carbon not CHBr, CBr. On this carbon iodine, on this carbon again Br, this carbon iodine. Grouping is also different. That's why this molecule will show GI. Both Br are present on the same side. That's why this form is known as cis form. बेटा इसको सिस फॉर्म भी आप बोल सकते हैं, या इसको सिस फॉर्म भी बोला जाता है। तो इस तरीका से आप बाइफिनाइल्स और ट्राइफिनाइल सिस्टम में जीआई की बात कर सकते हैं। एक स्टेटमेंट आप बोल भी सकते हैं, बाइफिनाइल सिस्टम में जीआई नहीं देखा जाएगा। क्यों नहीं देखा जाएगा? बिकॉज बोथ द रिंग्स आर म्यूचुअली इन परपेंडिकुलर प्लेन। राइट सर? सो दिस इज ऑल अबाउट योर ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म इन बाइफिनाइल्स एंड ट्राइफिनाइल्स। उम्मीद करता हूं आपको वीडियो काफी पसंद आया होगा। वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, दोस्तों के बीच में शेयर करिएगा। अपना ध्यान रखिएगा। टेक केयर, बाय।